Subscribe to channel and press the bell icon for the latest update. जीवन और शांति यार हम सबको इस पवित्र स्थान पे एकत्र किया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो मेरे मन में क्या रहते हैं, टेलून रहते हैं। अब यहाँ हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पिता और पुत्र पवित्र आत्मा तीनों क्या हैं, मौजूद है। तो उनके सम्मान के लिए एक जोरदार तालियां। तो जैसे हम कहते हैं ना, इस जीवन में दे दो यहोवा जी आशीर्वाद, करते रहे हम या जी तेरा धन्यवाद। क्योंकि हम परमेश्वर को कुछ दे तो नहीं सकते हैं, लेकिन क्या दे सकते हैं, कि धन्यवाद दे सकते हैं। ये धन्यवाद ही जो है हमारे जीवन की डोर है। क्योंकि आज परमेश्वर ने जो भी प्रेम दिखाया है और जो भी प्रेम दिया है, ये सिर्फ धन्यवाद से ही क्या हुआ है, शुरू हुआ है। क्योंकि धन्यवाद का जो महत्व है वो हमको समझना होगा कि ये धन्यवाद जो है हमारे जीवन में कितना बड़ा काम करता। और सबसे पहले हम तो धन्यवाद करते हैं अपने अगुओं का और अपने शिक्षक का, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें क्या हमारे बीच में भेजा। अगर आज उनको हमारे बीच में ना भेजता तो शायद हम भी ऐसे क्या धन्यवाद के योग भी ना रहते। तो ऐसे हमारे अगुओं के सम्मान के लिए जोरदार तालियां। सचमुच ऐसे धन्यवाद तो करते हैं परमात्मा इस घर के छोटे बड़े को, क्योंकि परमेश्वर ने आज उन सबको हमें दिया है ना। तो सबसे पहले हम उनका धन्यवाद करते हैं जिसने इस घर के दरवाजे को क्या किया है, खोला है। क्योंकि आज अगर इस घर के जो भी सदस्य हैं वो हमारे नहीं हैं, सबसे पहले मेरे पिता के थे। आज परमेश्वर उनके मन को ना अच्छा करता तो शायद हम भी आज यहाँ खड़े ना होते। तो ऐसे गुड़गांव के सर के सम्मान में जोरदार तालियां। और ऐसे सम्मान के हकदार तो भी आप सब हैं, क्योंकि आप सब ने क्या दिया है, मन। अगर मन ना दिया होता तो यहाँ आज कोई बैठा भी ना होता। तो आपके सम्मान में भी जोरदार तालियां। धन्यवाद। सचमुच ऐसे परमेश्वर ने तो बहुत बड़े बड़े काम किया। जैसे अभी आप सब ने बताया कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने ये चीज़ किया। सच में पिता करता है, हमको दिखता नहीं है कि परमेश्वर करता कैसे है। जैसे अभी किसी भाई बहनों से मिला कि वो तो चाहते हैं हमारे जीवन में क्या हो जाए, तुरंत हो जाए। हाँ, पिता करता है। वो अगर तुरंत ना दिखाए तो कोई टिकने वाला नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है, मुझे पता है कि परमेश्वर ने तुरंत क्यों दिखाता। वो तुरंत तो दिखाएगा, लेकिन बाद में आपको मजबूत भी करेगा। जैसे अभी फूफा जी से मिला कि परमेश्वर क्या किया है, महिमा किया है कि ताकि वो क्या हो जाए, विवेक से आगे बढ़ सके। क्योंकि परमेश्वर महिमा इसलिए करता है कि हम ना इधर जाए ना उधर जाए, सीधा क्या हो जाए, सुधर जाए। वो हमको सुधारने के लिए हमारे ऊपर ये सब करता है। क्योंकि हम जब ये सुधर जाते हैं, जब हम अपने मन को जानते हो, जैसे क्योंकि ये मन ही है जो हर एक वस्तु से अधिक धोखा देता है। और मन में ही क्या लगे हैं, असाध्य रोग लगे हैं। ये मन ही है जो तुमको उस नाले से, जिस गंदगी से तुम निकल कर आए हो, उस गंदगी में आपको ढकेल देगा। क्योंकि चोर कभी नहीं चाहता है कि तुम कभी पवित्र बनो या पवित्र जन से मिलो या धन्यवाद का चढ़ावा चढ़ाओ। वो तो आपको वही मार्ग दिखाएगा, क्योंकि जिस मार्ग से उसको भाता नहीं है। क्योंकि अच्छा मार्ग, जैसे अगर पुलिस चौकी है तो उस पुलिस चौकी में चोर से नहीं लगा सकता है, क्योंकि वहाँ कौन रहता है, पुलिस स्वयं रहता है। वैसे अगर इस शरीर को आप पवित्र कर दोगे तो इसको चोर कभी छू नहीं सकता है। ये जो परमेश्वर की महिमा होती है वो सचमुच आपको खड़ा करने के लिए होता है कि आप परमेश्वर के मार्ग को देख सको, परमेश्वर में चल सको। क्योंकि जब हम संसार में थे तब भी तो बहुत सारी दिक्कतें को झेलते थे, दवा भी खाते थे, ऐसे क्या देते थे, किसी न किसी को क्या करते थे, देते थे। जो भी था हमारे पास वो देते भी थे, फिर भी उधार होके क्या हो जाते थे, चले भी आते थे, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता था। अब पिता ने किसी के जीवन में काम किया कि नहीं किया, लेकिन सचमुच हम उस परमात्मा का लाखों और करोड़ों में धन्यवाद करते हैं। क्योंकि जब जब हम अकेले, परमेश्वर ने कहा जब जब सुमिरो जन तेरे तुम रहते हो तैयार। तो सचमुच जब हमने परमेश्वर को ऐसे सुमिरा तो परमेश्वर ने मेरी सुनी। क्योंकि मैं जब यहोवा के पास गई तब यहोवा ने मेरी सुनी थी। अगर मैं यहोवा के पास ना जाती तो ऐसे परमेश्वर अगर ममता दीदी में हो के नहीं आता तो शायद हम भी उनको जान और पहचान ना पाते। तब परमेश्वर ने मेरी सुनी। अब किसकी सुनी किसकी नहीं सुनी, अगर मेरी ना सुनी होती तो शायद हम परमेश्वर की बात नहीं बता सकते थे।
हम तो ढूंढते थे कि हमको मिल जाएंगे, कहाँ मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी वस्तुओं में। जैसे कि मैंने ऐसे अगले सेक्शन को ऐसे अपने अबुओं से सुना था कि जब क्योंकि देखो वहाँ किसी को समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे ममता दीदी के मुंह से निकला था कि ये जो चढ़ावा, जो हम ऐसे माला डालते हैं अपने अगुओं पे या किसी पे चढ़ाते थे, जब पहले हम मुर्दे हो जाते थे, अगर किसी का फोटो ला करके तुम जिंदे पे रख कर उस पे माला चढ़ा दिया जाएगा, क्या उसको अच्छा लगेगा? वही वचन मुझे ऐसे मेरे शिक्षाओं से भी मिल गया। जब मेरे ऐसे गुरुओं से मिला तो सचमुच ये मेरे जीवन में क्या कर गया, काम कर गया कि सचमुच पिता ने जो कहा है वो बात क्या है, सत्य है। कि जब उसको हम विचार करें, अगर वचन मिलता है तो उसको सबसे पहले उसको विचार करो कि अगर ये वचन है आज मुझे, क्योंकि सारे वचन तो कोई रह नहीं सकता, क्योंकि सारे अगर वचन सब लेकर जाएंगे तो शायद उनके जीवन में काम भी नहीं होगा, क्योंकि सब पूरी बात को नहीं जा सकते। ज़्यादा से ज़्यादा बस एक वचन को थाम लोगे, अगर एक गवाही को थाम लोगे तो वही आपके जीवन में काम कर जाएगा। क्योंकि पिता आपको इसीलिए इतना देता है, इसीलिए आपके बीच में परमेश्वर स्वयं उपस्थित हो जाता है कि ताकि आप उसके बातों को समझ सको और उसके बात को समझो, ताकि आप बच जाओ। वो आपको बचाना चाहता है, मारना नहीं चाहता है। हम पिता का धन्यवाद करते हैं। सचमुच जैसे अभी आपने कल की ऐसे गवाही सुनी, सचमुच उस समय जो भी, हम उस बेटे को भी दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि शैतान जो चाहता है, वो चोर जो चाहता है वो वही करवाएगा। वो जो भी बेटी बेटा परमेश्वर के हैं वो सब क्या है, बहुत अच्छे हैं। जब परमेश्वर के बेटी और बेटा अगर तैयार हो जाते हैं तो चोर क्या कर देता है, उसमें ढूंढना शुरू कर देगा कि अगर मैं इसको थोड़ा सा क्या ना कर दूं, कहीं इसके घर में कुछ रखा होगा, ऐसा ना करूं थोड़ा सा कुछ सरका दूं, लेकिन वो शायद वो कर नहीं पाएगा। लेकिन पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ, जो चाहत मैं परमेश्वर से यहाँ से लेके गई थी, पिता वो सब तेरे हैं। जैसे अभी पति जी से मिला कि परमेश्वर को आगे रखो, सचमुच मैं भी घर से ऐसे निकली, परमेश्वर का धन्यवाद करी, पिता तू मेरी अगुवाई करता है और वो बेटी बेटा का भी अगुवाई करने वाला तू है। भले वो तुझे जाने या ना जाने, लेकिन उनकी आत्मा को तूने ही बनाया है, और वो जो भी बोले, जो भी उनके मुंह से निकले, सिर्फ तेरी ओर से होना चाहिए। लेकिन जैसे एक कहावत है कि पक्षी कितना भी आकाश में उड़ेगी, लेकिन उसको दाना कहाँ मिलेगा, धरती पे। वैसे वो भी थे, शैतान उड़ाया तो बहुत ऊंचे ऊंचे, लेकिन आके गिरे कहाँ, ऐसी जगह गिरे जहां हम सब सहमत थे, जहां हम सारे सब क्या थे, सहमत थे। परमेश्वर वहां उनको लाकर क्या कर दिया, बैठा दिया। सच में पिता करता है, जब हम अपने जब ज्ञान को बढ़ाते हैं, वहीं अपने दुख को भी बढ़ा लेते हैं। सचमुच हम ये नहीं कह सकते कि हम बहुत विश्वास करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ बातों की वजह से, कुछ चीज़ों की वजह से हम भी अपने मन को क्या कर लेते हैं, खराब कर लेते हैं। क्योंकि ये मन ही है जो हमको सब वस्तुओं से धोखा दे देता है। हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर हमको देना क्या चाहता है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। दुनिया क्या करती हमसे इससे मतलब नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमसे चाहता क्या है, हम उनके बारे में भूल जाते हैं। उस परमेश्वर को आप आगे रखो, सचमुच जो भी काम कर दोगे निश्चय परमेश्वर कर देगा। जैसे अभी दीदी ने गवाही दिया कि जिस दिन से मठमंगरा था उस दिन से खाना नहीं खत्म हुआ, पूरी बारात बीत गई लेकिन खाना खत्म नहीं हुआ। सचमुच मैंने खुद देखा था परमेश्वर का इतनी बड़ी बड़ी महिमा को करते, क्योंकि जो परमेश्वर की आज्ञा मानता, क्योंकि वहाँ वो सारे काम क्या करी थी, परमेश्वर की अगुवाई में करी थी। अगर वो आज ना तो मीना को बुलाई ना ममता को बुलाई, बुलाने का मतलब ये नहीं है कि अगर वो चले जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं। वहाँ अगर परमेश्वर को बैठा दोगे तो मीना ममता सर कोई भी जाए या ना जाए, लेकिन आपका काम क्या हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन विश्वास किस पर रखो, परमेश्वर पे रखो, किसी मनुष्य पे ना रखो। मनुष्य सचमुच आपके सामने कुछ बोलेगा और पीठ पीछे कुछ करता है, जब उसकी बात को तुम, लेकिन वो शायद परमेश्वर से छुपा है और ढका भी नहीं है। कभी न कभी किसी न किसी के द्वारा वो सारी बातें आपके बीच में आ जाएगी। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है ऐसे ऐसे लोगों से, ऐसे जो संसार में है, ऐसे बातों से, कि तुम उनसे क्या रहो, सावधान रहो। सचमुच
पिता का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता ने मुझे, जैसे अभी फूफा जी के ऊपर क्या हो रही है, महिमाएं हो रही हैं, सचमुच हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये महिमा हमारे ऊपर इसलिए होते हैं, परमेश्वर ने शास्त्र में कह दिया कि मैं तेरे गूदे गूदे को छेदूंगा, तुझे दृढ़ और मजबूत कर दूंगा। तो मेरे साथ भी परमेश्वर ने ऐसा किया है। मैं 2.5 महीना तक ऐसे ही पीड़ित थी, लेकिन कोई जान भी नहीं पाया। लेकिन मैं ऐसे चलती थी, फिरती थी, काम भी करती थी, मेरे पूरे बदन में ऐसे ऐसे एक एक हाथ तक ऐसे खून जम जाता गया था कि ऐसे कोई समझ नहीं पाया। कोई मुझे ये नहीं बता, मैं घर पे गई थी, ऐसे मेरे मायके में मेरे पापा लोग बोलते हैं ये लगता है रास्ते में लड़ गई थी, ये किसी से बता नहीं रही है, क्योंकि मेरे पूरे पैर में भी वैसे था और कमर में भी, हर एक जगह क्या था, ऐसे ऐसे खून जम गया था। मैं किसी को ना दिखाई, लेकिन विश्वास के लिए एक दिन अम्मा जी को दिखा दी, इसलिए दिखाई थी कि शायद लोग कभी कभी गवाहियों को क्या कर देते हैं, झूठी समझ लेते हैं। मैंने उस समय जब परमेश्वर को अम्मा को दिखाई, और ऐसे सूरज की मम्मी भी देखी थी, जो जो देखा था वो समझ गया होगा कि परमेश्वर की महिमा कैसे होती। वो भी बोली धन्यवाद पिता, ये बेटी कैसे रहती है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे गूदे गूदे को क्या किया, छेदा है। जैसे आज लालसा रखते हैं, सचमुच ऐसे सत्संग का दिन तो रख उठा था, लेकिन मेरे पास से ज्ञान नहीं था। सोचते थे परमेश्वर पिता हम क्या बोलेंगे, कैसे करेंगे, क्या नहीं करें। परमेश्वर तो कहता है पहले तो खड़ा होके देख, तो पहले तो तैयार तो हो, देख मैं तेरे कामों को करूंगा। सचमुच पिता हमारा क्या करता है, करके दिखाता है। जब हम, जैसे भी राजा भैया ने कहा, मैं दूसरे को निकाल देता हूँ, मैं स्वयं गिर जाता हूँ, लेकिन वो गिरते किस लिए है, क्योंकि उनका विश्वास स्वयं पे नहीं है। वो दूसरे को तो चंगा कर लेते हो, जब अपने घर का कीचड़ नहीं साफ कर दे सकते हो, तो किसी के घर का कीचड़ साफ कर देने से तुम्हारा घर साफ नहीं हो जाएगा। क्योंकि ये हमारे गुरुओं से मिला था, मैं से सर के मुंह से सुनी थी, सबसे पहले तुम झाड़ू उठाओ, अपने घर को क्या कर दो, साफ कर दो। जब आपका घर साफ हो जाएगा तो गांव का भी आदमी आएगा, कोई भी आदमी आएगा तो आपके घर पे बैठ जाएगा। सबसे पहले अपने मन को साफ करो, अपने मन के कीचड़ को, जो तुम्हारे अंदर कीचड़ भरा है, जो गंदगी भरी है। सचमुच परमेश्वर तो जो यीशु मसीह का अंगीकार किया पिता, उसका सबका सुन लेगा। हम ये मानने हैं कि वो जब भी परमेश्वर को सच्चे मन से बुलाएगा, वो परमेश्वर उसकी जरूर सुनेगा। लेकिन वो ये मत सोचे कि वो विश्वास में भी है। परमेश्वर इसलिए सुनता है क्योंकि तुमने क्या किया, जीवते परमेश्वर का अंगीकार किया है, फिर भी हम पाप कर देते हैं। कैसा पाप कर देते हैं, अपने मन को उन चोरों के बीच में लगा देते हैं, ऐसे ऐसे विचार मन में ला लेते हैं जो हमारे सोच में भी नहीं रहना चाहिए। लेकिन पिता का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता इन सब बातों से हम सबको क्या रखे, दूर रखे, क्योंकि हम परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के बेटी और बेटा हैं। परमेश्वर की बात को समझे। हम तो बस यही कहेंगे, पहले अपने मन की रक्षा और सुरक्षा करो, तो दुनिया की रक्षा सुरक्षा तो परमात्मा स्वयं करवा देगा। क्योंकि आज सचमुच पिता ने सबसे पहले मेरे घर में मुझसे शुरुआत किया, तो ऐसे एक बेटी परमेश्वर ने दिया है। हम तो कभी भी ये नहीं सोचे, अब लोग जानते होंगे और लोग ये भी मानते होंगे कि लोग देवर और ननद को जानते। मैं कभी अपने देवर को देवर नहीं समझी हूँ, कोई माने या ना माने, कभी अपनी ननद को अपनी ननद नहीं समझे। मुझे बस यही लगता है परमेश्वर ने मुझे 3 बेटा और 1 बेटी दी है, मैं इनको कभी भी अपने देवर के रूप में नहीं देखती हूँ, और न तो कभी उस ननद को अपनी ननद के रूप में देखा। सब दिन मैंने उसे यही जाना है, क्योंकि आज जो मेरे साथ ये जो भी हुआ था संसार में थी, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी महत्व चीज थी। अगर परमेश्वर ने मुझे कुछ दिया था और कुछ लिया है, तो उसका भी बहुत बड़ा रहस्य था। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, मैं तुझे वो चीज देता हूँ जो तेरे लिए अच्छा होता है, मैं वो नहीं देता जो तुझे अच्छा लगता। तो आज पिता ने मुझे वो जो नन्ही सी बच्ची थी उसको तो लिया था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक ऐसा क्या दिया, एक अनमोल मोती दिया था, जिसकी रक्षा सुरक्षा स्वयं वो करता है। और उसके द्वारा परमेश्वर ने मुझे और ऐसे नए नए क्या दिखा दिया, मार्ग दिखा दिया। क्योंकि शैतान तो आया था, तो ऐसे उस बेटी के द्वारा परमेश्वर में और मैं मजबूत हुई। क्योंकि 1 महीना ऐसे मैं शैतानों से झेली हूँ, और ऐसे रोज हमेशा रोना चीखना, घर में तो कोई नहीं रहता था, बस 3 ही लोग रहते थे। मैंने परमेश्वर को देखा है, परमेश्वर की महिमा को, कि पिता कैसे काम करता है। उस बेटी के जीवन से उस शैतानों को तो नाश किया, फिर परमेश्वर ने एक एक करके क्या किया, मेरे घर के हर एक जन को अच्छा किया। सबसे पहले मेरे ही घर के अच्छा किया, उस बेटी को अच्छा किया, फिर मेरे बेटे को अच्छा किया, फिर परमेश्वर ने मुझे चंगा किया।
तीसरे नंबर पे परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, क्योंकि मेरी गवाही सब लोगों ने सुना है कि मेरे बच्चेदानी में एक घाव नहीं था, दो दो घाव था। और मेरा उठना बैठना लेटना क्या मेरी हासिल होती थी, क्योंकि सर से सुनना जिसको हो ऐसे कैसे गोड़े बेवाई वो क्या जाने पीर पर आए। तो जिसको होता है दर्द वही जान सकता है कि किसकी आत्मा कितना रोती है। मैं तो इतना झेली हूँ कि मेरे यही लगता था मैं दवा करूँगी तो किस किस चीज़ की करूँगी, क्योंकि शादी से पहले बवासीर था और शादी के बाद ऐसे 3 साल तक ऐसे सुबह बिस्तर से उठूं तो खांसी आने लगी और सांस फूलने लगी, और बवासीर तो इतना परेशान करती थी कि हद से ज़्यादा परेशान थी। और ऐसे लहू की भी बीमारी थी, लहू का तो कोई टाइम नहीं था कि 10 दिन है कि 15 दिन है कि 5 दिन है, कभी भी कहीं भी किसी भी टाइम, ना तो रिश्तेदार में हूँ कि घर पे हूँ, कोई टाइम कोई नियम नहीं रहता था। सच में वो दिन मैंने झेला है कि मैं ऐसे एक एक दिन क्या करती थी, रो रो के चलती थी। लेकिन जिस दिन से परमेश्वर ने मेरा हाथ पकड़ा है उस दिन से सचमुच परमेश्वर ने मुझे वो दिन दिखाया है। अब जब परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया, जब डॉक्टर ने मुझे बोला था, मेरी ही बहनें लेके गई थी, ऐसे डॉक्टर ने उसे बता रहा था, मैं ऐसे वहीं पास में ही खड़ी थी, वो मुझे बोली आप अंदर मत जाओ, मैं बात करके आती हूँ। डॉक्टर ने बोला था कि जितनी जल्दी हो सके इनका ऑपरेशन करवा दो, क्योंकि इनके क्या है एक घाव नहीं है, इनके पूरे बच्चेदानी में इन्फेक्शन फैल चुका है, कभी भी कैंसर बन सकता है। आप अगर इस बेटी को क्या करवा दो, इसकी बच्चेदानी को निकलवा दो। लेकिन पिता का मैं लाखों और करोड़ों में धन्यवाद करती हूँ कि 1 महीना का बाद क्या 3 साल हो गया, परमेश्वर ने मुझे उन सब चीज़ों से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। और उस बच्चेदानी के घाव को परमेश्वर ने इस तरीके भर दिया कि ना तो टाँका लगा ना तो ऑपरेशन हुआ, लेकिन फिर भी पिता ने क्या कर दिया, ऑपरेशन कर दिया। और आज मैं अच्छी और भली चंगी सबके सामने क्या हूँ, खड़ी हूँ। पता नहीं आज मैं होती भी कि ना होती, क्योंकि मेरी वैसे ही दशा थी, वैसे ही मेरे अंदर जो भी कमियां थी, एक कमी नहीं थी, बहुत सारी बीमारी थी मेरे अंदर। और मेरे दोनों कान से ऐसे निवाज निकलता था और ऐसे मैं बेली तक भी इसका दिखाई हूँ। लेकिन पिता का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि पिता ने मेरे इन दोनों से जो भी निवाज भी निकलता था उसे भी ख़त्म कर दिया। और मेरे आँख में ऐसे मांस तो शादी से पहले ही था कि मेरे आँख में ऐसे मांस बाढ़ी थी, सचमुच उसको तो मैंने कभी प्रार्थना नहीं किया था। मैं सिर्फ एक प्रार्थना करती थी, पिता इस घर को तू चुना है तो इस घर के जितने भी बेटी बेटा हैं सबकी तू रक्षा और सुरक्षा कर। अगर तू मुझे जिस कार्य के लिए चुना है उस कार्य में तू यूज कर, बस तू अपने हृदय मुझे अपने हृदय में बसा पिता, ताकि मैं तेरे काम को कर सकूं। अगर मेरे द्वारा अगर किसी का उद्धार होता है तो ये सबसे बड़ी क्या है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने इतना दुख झेला था, क्योंकि जितना मैं उसका धन्यवाद करूंगी उतना ही कम है। मैं शादी से पहले भी और शादी के बाद भी दुखों से क्या थी, चूर थी, तभी अपने परमेश्वर से क्या थी, दूर थी। हम अपने परमेश्वर को ना जानते थे ना पहचानते थे, फिर भी परमेश्वर ने अपनी शरण में मुझे ले लिया। क्योंकि मैं ऐसे परमेश्वर से भजन में लिखा है ना, हमको बना ले उस बारी की डाली जिसकी करता तू खुद रखे वाली। तो सचमुच परमेश्वर ने हमको अपने बागों की क्या बना ली, डाली बना ली, और उसकी स्वयं क्या करता है, रखवाली करता है। जब हमारा मन थोड़ा सा बेचैन होता है और हम जब परमेश्वर के सामने रखते हैं, जैसे भी रखते हैं, पिता हमारा क्या करता है, हमें कहता है तो उठ, क्या हो, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि मेरा प्रकाश तेरे ऊपर क्या है, उदय हुआ है। तब हमारे समझ में आता है कि परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे ऐसे एक नया जीवन दिया। जिस दिन से मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना गुरु माना, उसी दिन से पिता ने मुझे एक नए शरीर में ऐसे क्या किया, जिंदा किया, क्योंकि मैं पहले ही मुर्दा थी और आज मैं क्या हो गई, जिंदा हो गई, वो भी कहाँ से, आत्मा में। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, पिता ने मेरी सारी बीमारी को ऐसे चंगा किया और ऐसे इस घर को भी परमेश्वर ने अपने अगुवाई में रखा। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं उस परमात्मा का। और मेरी भी चाहत है पिता, तूने जैसे मुझे चंगा किया पिता, जो भी बेटी बेटा जिस चाहत से आए हैं पिता, तुझसे मन और पताल छुपा नहीं है।
उनकी चाहत और ज़रूरत को तू जानता है पिता, उनकी चाहत और ज़रूरत को तू चंगा कर पिता। इस घर में जितने भी बेटी बेटा है पिता, उनकी जो भी चाहत हो पिता, उनकी चाहत को आप पूरा कर चुके हो मसीह यीशु के नाम से पिता। और सबके मन और सबके हृदय को तू जांचता है पिता, और सबको ऐसे पिता अपने मार्ग पे चला प्रभु यीशु के नाम से पिता। और जिस भले काम के लिए मुझे चुना पिता, अपने काम में यूज कर पिता। इस मन को एक अस्थाई लगा पिता, और अपने वचन में नित दिन चला पिता, और अपने काम को ऐसे मुझे दे पिता, क्योंकि मैं तेरे काम करने के लिए तैयार हूँ पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद, आमीन।